हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देखिए एक और ड्रेस लेकर आई हूँ, बेबी ड्रेस लेकर आई हूँ। देखिएगा, जंप सूट कह लीजिए, डांगरी कह लीजिए, इस तरीके से बनती है ये 6 महीने से लेके 1 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी और हार्डली 220 ग्राम में बनी है। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि आप किस तरीके से ऐसा ड्रेस अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। अब देखिए, इस तरीके से मैंने ये आप देखेंगे ये वूल ली है। इसे देखिएगा, इस तरीके से ये वूल है, 50 ग्राम का गोला है ये वाला। इसे मैं जो है फुल जो बच्चे का सूट होता है, डांगरी कह लीजिए, सूट कह लीजिए, बेबी सूट कह लीजिए, जो फुल होता है उसे बताने आपको जा रही हूँ कि आप इस तरीके से 5 प्लाई की वूल है और 8 नंबर की सिलाई यूज़ कर रही हूँ। आप ये देखेंगे 5 प्लाई से थोड़ा सा थिक लग रही है, तो मैं 8 नंबर की सिलाई जो है इसमें यूज़ कर रही हूँ। अब मैं जो अभी बताने जाऊँगी, 2 पार्ट्स हमने फ़िलहाल एक जैसे बनाने हैं। तो अब इसमें जो है मैंने आप ये देखेंगे 5 प्लाई की वूल है और 8 नंबर यूज़ कर रही हूँ, तो 45 स्टिचेस डाले हैं, 45 स्टिचेस जस्ट डाले हैं अभी। और उसके बाद अब मैं कैसे करूँगी देखिएगा, ये थोड़ा सा बॉर्डर हमने बनाना है। 45 स्टिच डालने के बाद आपने 5 फंदे तो ऐसे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5, ये आपने 5 फंदे सीधे बनाए। अब हमने एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा लास्ट के 5 फंदों से पहले तक बनाना है। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अब ये देखिएगा, लास्ट के ये जो 5 फंदे हैं ये हमने धागा आगे करके सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, यही 2 लाइन फ़िलहाल दोहरानी है। ये सारे फंदे 5 फंदे सीधे बनेंगे, 4 5। अब यहाँ से एक सीधा एक उल्टे का जो बॉर्डर है वो बनेगा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, और लास्ट के 5 फंदे सीधे बनेंगे। ये देखिए, लास्ट के जो 5 फंदे हैं वो सीधे बनाने हैं। अब फ़िलहाल आप यही 2 लाइन का थोड़ा सा एक बॉर्डर जो है बनाएंगे और 2 पट्टियाँ हमने ऐसे ही बनानी हैं, सेम क्योंकि हम नीचे से शुरू कर रहे हैं, तो 2 पट्टियाँ इस तरीके से आपने सेम बनानी है। यही 2 लाइंस फ़िलहाल रिपीट करेंगे। अब ये देखिएगा, इस तरीके से 1 इंच का बॉर्डर मैंने बना लिया। यहाँ पे 5-5 हमने जो है सीधे सीधे रखे हैं और ये हमने एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो ये 2 पार्ट्स आपने सेम बनाने हैं। तो मैं इसमें ये सेकंड कलर लगा रही हूँ, आप चाहें तो कुछ भी लगा लीजिए या आप सिंपल एक उससे भी इसे जो है बना सकते हैं। तो देखिए अब करूँगी क्या, अब मैं ये वाला कलर जनरली यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ। अब ये वाले 5 फंदे तो हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब ये वाले जो है हमने ये ऐसे ही रखना है और इसे जो है यहाँ पे यूज़ करना है। तो आपने यहाँ से इसे ऐसे सीधा बनाना है, 1 2 ये देखिएगा। अब ये जो 5 फंदे हैं ये हमने दूसरा बॉल लगा के इसे हम नॉर्मल जैसे हम बना रहे थे उसी तरीके से बॉर्डर बनाएंगे। और यहाँ पे हमने बटन होल एक साइड पे डालना है और एक साइड पे नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये हमने ऐसे किया इस तरीके से और ये सीधे बनाए। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं कि एक साइड में जो है आपने बटन होल 2 पार्ट्स हमने ऐसे बनाने हैं, तो एक साइड पे लेफ़्ट साइड डालेंगे बटन होल और एक साइड पे आप राइट साइड डालेंगे। आप ये देखेंगे यहाँ पे मैंने लेफ़्ट साइड में बटन होल डाला है। ये 2 2 4 2 6 लाइनों के बाद, अब 6 लाइनों के बाद ही हम इसमें बटन होल इसी लेफ़्ट साइड डालेंगे और दूसरी साइड में हम राइट साइड डालेंगे, यानी कि स्टार्टिंग में ही डालेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये वाले फंदे तो हम जैसे पट्टी के बना रहे थे वैसे ही बनेंगे, 2 3 4 5। फिर धागा अपनी तरफ करके पीछे करके आपने इसमें ऐसे क्रॉस करना है। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा क्रॉस करने का, नहीं तो यहाँ पे गैप आ जाएगा। और फिर ये फंदे आपने ऐसे उल्टे बनाने हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गए। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, करूँगी क्या, ये जो फंदा है इसे तो आप उल्टा बनाइएगा। अब जो ये हमने बनाना है, ये साइड ये हमने सीधा बनाना है। धागे को यहाँ लीजिएगा ऐसे, ये वाला धागा नीचे से आप ऐसे फ्रंट में लाएंगे इस तरीके से और इन्हें सीधा बनाएंगे।
अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या करनी है। अब हम यहाँ पे और यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाएंगे। हर 5वीं लाइन के बाद एक फंदा यहाँ, एक फंदा यहाँ, इस वाइट के पहले और इस वाइट के बाद एक एक फंदा जो है बढ़ाएंगे। बाकी ये जो है ये हमने बॉर्डर ऐसे ही चलाना है। देखिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है। एक तो पहले बैक साइड से देखिएगा, ये जो धागा है इसे ऐसे लेना है और इसे वाइट वाले धागे को नीचे से लेना है आपने। अब नीचे से लिया और यहाँ पे आपने ये जो दिख रहा है यहाँ पे एक फंदा ये ऐसे बढ़ा लिया। देखिए ये बढ़ गया और फिर अब ये सारे फंदे आपके सीधे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो फंदा बनाऊंगी इसके बाद यहाँ पे एक फंदा ऐसे आपने ये बढ़ाना है। देखिए ये है, इसे बैक से बनाइएगा, ये बढ़ गया एक और फंदा आपका। और बैक से इसको ऐसे लेना है, ऑरेंज को नीचे से ऊपर लाना है और इन फंदों को सीधे बनाना है। हमेशा ऐसे लपेटिएगा तो यहाँ पे आपके गैप नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए ये हो गया आपका। उल्टी लाइन तो जैसे मैंने आपको बताई वैसे ही करनी है। ये वाले सीधे और ये उल्टे। उसके बाद दिखाती हूँ क्या करना है। पहले ये लाइन कर लेते हैं, फिर वही ये 5 फंदे आपने ऐसे सीधे बनाए, फिर धागा पीछे की तरफ करके इसे ऐसे लिया और इसे ऐसे लिया। ध्यान से देखिएगा, ये नीचे से आ रहा है तभी ये टाइट होगा ऐसे। यहाँ पे आपका छेद नहीं आएगा। ये सारे फंदे उल्टे। अब यहाँ पे भी देखिए ये आपने ये बना लिया, फिर वही ये धागा ऐसे, ये वाला धागा ऐसे आगे और सीधा बनेगा। ये हो गया। अब इसके बाद हम ऐसे आया अभी। अब ये वाली लाइन हम पूरी 4 लाइनें सीधी सीधी की बनाएंगे। 4 लाइनें ये ऐसे पूरी लाइन आपने सीधी बनानी है इस तरीके से। अब ये वाली लाइन भी सीधी, फिर इसकी अगली भी सीधी और उसकी अगली भी सीधी, यानी कि 4 लाइनें हमने सीधी सीधी की बनानी है। ये देखिएगा इस तरीके से कर लिया 4 लाइनें। अब फिर से हम यहाँ पे और यहाँ पे बढ़ाएंगे। वाइट शुरू करूँगी फिर से ये, और यहाँ जैसे बढ़ाया था वैसे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 यानी कि 10 लाइनों का गैप रखा है। आप चाहे तो 12 या 14 लाइनों का गैप रख के भी बटन होल्स डाल सकते हैं। मैं 10 लाइनों का रख रही हूँ। अब देखिए ये बताती हूँ, उसके बाद आपने यही चीज़ दोहराते हुए जानी है। अब ये वाले फंदे तो पहले आपने 5 बनाए, 3 4 5। अब यहाँ पे आपने वाइट कलर लेना है, फिर से वही इसे ऐसे। यहाँ पे इस वाले फंदे पे ऐसे बढ़ाऊंगी एक फंदा, क्योंकि हमारे 5 लाइनें हो गई हैं। और अब ये सारे फंदे सीधे बनेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गए 5 से पहले 1 2 3 4 5 ये बनाया। और यहाँ पे भी आपने ऐसे नीचे से लेकर इसे बैक साइड से बना दिया और एक फंदा बढ़ा दिया। अब ये वाला फंदे तो हमारे जैसे हम बना रहे थे वैसे बनेंगे। और यहाँ पे मैं बटन होल डालूंगी। देखिए 1 ये 2 फंदे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ, इन 2 को आपने ऐसे 2 का 1 किया और फिर एक फंदा बना दिया। तो यहाँ पे आपका ये आप ये देखेंगे बटन होल ऐसे डल गया। पलट के वही जो बताया आपको, ये 5 फंदे सीधे, 2 3 4 ये देखेंगे आप 5, फिर धागा पीछे की तरफ, इस वाले से आपने उल्टे बनाने हैं तो इसको ऐसे लिया, इसको ऐसे लिया और ये आपने उल्टे बना लिए। अब आपने क्या करना है, जो मैंने ये लाइनें बताई हैं फ़िलहाल अब इन्हें दोहराते हुए जाइएगा। और हर 5वीं लाइन 5 लाइन करने के बाद, यानी कि अब मैंने बढ़ाया था तो ये उल्टी लाइन 1 होगी, फिर अगेन 4 लाइन करने के बाद हम उसी तरीके से दोनों साइड बढ़ाएंगे जैसे हमने बढ़ाया। और इसके जो है आपने 2 पार्ट बनाने हैं, क्योंकि ये नीचे से टांगों से शुरू हो रहा है तो हम इसके 2 पार्ट ऐसे ही सेम ऊपर अभी फ़िलहाल बनाते हुए जाएंगे। फिर ऊपर किस तरीके से उन्हें हम करेंगे वो मैं बताती हूँ। पहले इसी तरीके से आपने 2 पार्ट बनाने हैं। फ़र्क सिर्फ बटन होल का होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी।
एक में बटन होल राइट साइड डलेगा और एक में बटन होल आपका लेफ़्ट साइड डलेगा। ये थोड़ा सा आपको एक लाइन करके यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, उसके बाद आपने इसे दोहराते हुए जाना है। फिर ये देखिए कर लिया, ये किया ऐसे, ये ऐसे लिया और आगे कर दिया और इसके बाद इसे सीधा बना दिए। ये देखिएगा, आप थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ पहले। ये देखिएगा ऐसे बन रहा है ये देखिए। अब यही आपने फ़िलहाल दोहराते हुए जाना है, यहाँ और यहाँ बढ़ेगा सिर्फ, और बटन होल देखिएगा एक साइड मैंने यहाँ पे यानी कि लास्ट में डाला है, और जो दूसरा आप साइड बनाएंगे उसमें आप ये स्टार्टिंग में ही बटन होल डालेंगे एग्जैक्टली सेम दूरी पे जहाँ पे ये डाल रहे हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम 2 पार्ट्स इसी तरीके से बना लेते हैं। अब ये देखिएगा, ये 2 पार्ट्स जो है मैंने आप ये देखेंगे 7 इंचेस यानी कि 7 इंच लंबे बना लिए हैं। ये आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक ये 7 इंचेस है, 7 इंच बना दिए, दोनों पार्ट्स बनाए हैं। अब इस तरीके से है। अब जो जहाँ पे हमने जाली डाली है यहाँ डाली है और इस वाले के लास्ट में डाली है, इस वाले के फ्रंट में डाली है, इस वाले के लास्ट में डाली है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि अब हमें इन्हें आपस में जोड़ना है। तो जिस तरीके से ये बना रहे थे ये तो आप ऐसे ही बनाएंगे अब, लेकिन हमारा बढ़ाना बंद हो जाएगा। और यहाँ पे कितने फंदे हैं एक बार मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो है 30 स्टिचेस है, यानी कि 60 यहाँ पे है और 60 यहाँ पे है। 30 मीन्स जोड़ा गिना है मैंने, 60 यहाँ पे है, 60 यहाँ पे है। अब देखिएगा कैसे करेंगे, पहले ये वाले फंदे तो हम जैसे बना रहे थे उसी तरीके से बनाएंगे, अब हम बढ़ाएंगे नहीं। ये बनाया आपने और इसके बाद वही इससे बनाया आपने। लाइंस को हम उतना ही उसी तरीके से दोहराएंगे जैसे दोहरा रहे थे, ये लाइंस हम उतनी ही रखेंगे। अब जहाँ पे मेरा काज यानी कि बटन होल डला था वहाँ से मैंने शुरू किया है स्टार्टिंग का। ये देखिएगा यहाँ पे आगे। अब हमने क्या करना है, जो ये पट्टी के फंदे 5 थे और ये जिसमें बटन होल नहीं डाला है, इस साइड बटन होल डाला है, इस साइड नहीं डाला है, ये हमने ऐसे इकट्ठे लेने हैं। तो इसका और इसका देखिए, ये वाला फंदा और साथ में ये वाला फंदा हमने इकट्ठे 2 का 1 करना है। तो आप थोड़ा सा इसको बस ऐसे कीजिएगा, क्योंकि ये धागा फिर इसके साथ अच्छे से टाई अप हो जाएगा। ये देखेंगे, ये किया, इन दोनों को इकट्ठे बना दिया, निकाल दिया, फिर ये लिया, फिर ये पीछे का लिया, ये जो 5-5 फंदे हमने पट्टी के रखे थे वो लेने हैं, और फिर ऐसे अगेन ये लिया, ये लिया, फिर ऐसे ये लिया, ये लिया, ऐसे। अब ये लास्ट है, ये लिया और ये लिया। ये देखिएगा इस तरीके से आया है, अभी ऐसे आ गया। ये देखेंगे आप, ओवरलैप हो गया बेसिकली। अब ये सारे फंदे सीधे बनेंगे और जैसे पट्टी के फंदे थे साइड्स में वो वैसे ही बनेंगे, और साथ में हम जो है बटन होल उसी तरीके से डालते हुए जाएंगे। पर बटन होल अब एक ही साइड डलेगा, दूसरे साइड नहीं डलेगा। तो देखिए पहले मैं दिखा देती हूँ आपको। ये किया आपने, ये लिया, अब ये सारे फंदे आप सीधे बनाइएगा। ये देखिए इस तरीके से जुड़ गया ये। बाकी देखिए यहाँ पे आ गई, ये जैसे बन रहा था उसी तरीके से बनेगा। अब आपको थोड़ा सा हाफ एंड हाफ करके थोड़ा दिखा देती हूँ। ये देखिए अभी तो ऐसे आया है, सारा एक में ले लिया हमने। अब ये वाली लाइन जिस तरीके से बना रहे थे वैसे ही बनेगी। ये हो गया, फिर आपने आगे की तरफ किया, इसे लिया और फिर इसे, ये सारे फंदे उल्टे। देखिएगा थोड़ा सा दिखा देती हूँ। अब आपने क्योंकि ऐसे ही बनाते हुए इसे जाना है। ये देखिए ये आया अभी। अब ये 2 पार्ट्स हमारे मिल गए। अब आपने क्या करना है, जो बटन होल है वो सिर्फ एक ही साइड बनेगा, या आप राइट साइड रखिएगा या लेफ्ट साइड रखिएगा, वो आपकी मर्ज़ी है। बट अब जो बटन होल बनेगा वो एक ही साइड बनेगा, यानी कि सिर्फ या तो यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा। ये जो हम कर रहे थे ये तो हम वैसे भी यहाँ नहीं बना रहे थे,
बट यहाँ या यहाँ दोनों साइड में से किसी एक में आप बटन होल बनाइएगा। बाकी इसी तरीके से क्राइटेरिया है, बढ़ाना नहीं है, जस्ट अब इसे ऊपर तक बनाते हुए आर्म होल तक जो है आपने इसी तरीके से जाना है। 4 लाइनें ये रखी हैं, आप ये देखेंगे 1 2 3 4 और 4 लाइनें ये है। इसी तरीके से इसे अब कंटिन्यू करते हुए जाएंगे। अब ये देखिए, ये जो है यहाँ से जो हमने जहाँ पे बंद किया था, यहाँ से यहाँ तक ये 6.5 इंच के आसपास आ गया है। अब 6.5 इंच बनाने के बाद इसे जो है मैंने इसकी बाजू की कटिंग करनी है। बेसिकली बाजू अलग बनानी है दोनों। अब ये अलग अलग पार्ट्स में बनेंगे। अब मेरे पास इस समय पहले जो है यहाँ पे 120 फंदे थे, 120 में से मैंने ये 5 फंदे बंद किए तो 115 फंदे रह गए, और 115 में से 5 ये और 5 ये निकलेंगे तो 105 फंदे हैं। अब 105 फंदे का जब आप आधा करोगे तो 52 होते हैं एक साइड, 53 एक साइड हो जाएंगे। अब 52 जो है 53 मैं बैक में रखूँगी, 52 फ्रंट के जो है उसमें भी हमने आधे आधे करने हैं, यानी कि हमें 26 फंदे यहाँ और 26 फंदे फ्रंट में एंड बैक में 53 फंदे रखने हैं। तो देखिएगा किस तरीके से करूँगी। ये 5 फंदे 2 2 4 5 छोड़ के यहाँ से अब ये 26 होने चाहिए। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हो गए, 23 24 25 और ये 26। अब यहाँ पे मैं कटिंग नहीं करूँगी, जस्ट इसी को यहाँ पे पलट लूँगी ये, और बैक साइड से इनके दो का एक कर दूँगी। बस ये एक फंदा मैं बंद कर रही हूँ, बाकी मैं नहीं करूँगी। अब एज इट इज़ जैसे बन रहा था वैसे ही ये अब पहले फ्रंट का एक साइड बनेगा, फिर दूसरा बनेगा एंड फिर बैक साइड बनेगा। तो ये मैं अब अलग अलग इसका बनाने जा रही हूँ। देखिए इस तरीके से। और गले की कटिंग जो है, अगर आपने हुड बनाना है तो गला ऊपर तक जाएगा, और अगर आपने गोल गला बनाना है तो इसमें हम 3.5 इंच के बाद जो है गले की कटिंग करेंगे। तो फिलहाल अब हम इसे एज इट इज़ जैसे बन रहा था उसी तरीके से इसे मैं बनाती हुई जो है यहाँ पे जाऊँगी। ये है, फिर आपने इसे ऐसे किया, ये देखिए। अब ये जो है सेपरेट पार्ट बनेगा, ये सेपरेट बनेगा, फिर बैक का सेपरेट बनेगा और इस साइड का सेपरेट बनेगा। कटिंग कहीं नहीं कर रही हूँ, जस्ट ये एक फंदा यहाँ किया है, एक इस यहाँ करूँगी, एक इस साइड करूँगी, एक इस साइड करूँगी, ऐसे ही करूँगी। और बाकी इसे सिंपल बनाती हुई जो है जाऊँगी। अब आप चाहें तो यहाँ पे कोई डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, या फिर एज इट इज़ जैसा चल रहा है उसे वैसे ही जो है ऊपर तक करते हुए जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से, फिर वही ये किया आपने, फिर वाइट से बनाया, ये देखिए ये बना लिया आपने। अब बस इसी को पहले हम बनाएंगे। ये देखिए ऐसे आएगा ये इस तरीके से। ये अब पहले ये ही बनता हुआ जाएगा और उसके बाद जो है हम बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही अलग अलग बनाएंगे, और फिर ऊपर का दिखाती हूँ किस तरीके से करेंगे। फिलहाल पहले मैं ये बनाऊंगी, फिर बैक बनाऊंगी, फिर ये साइड बनाऊंगी, और जितना यहाँ पे सिर्फ एक फंदा किया है वही मैं इस साइड भी करूँगी। और यहाँ भी हम ये 53 फंदे लेने के बाद यहाँ भी एक फंदा कम करेंगे, और यहाँ भी ये 26 फंदों के साथ एक फंदा कम करेंगे। बाकी एज इट इज़ जैसा बन रहा है वैसे ही बनाती हुई ऊपर तक जाऊँगी। अब देखिए इसके बैक साइड को किस तरीके से करेंगे, क्योंकि फ्रंट तो दोनों एक जैसे करेंगे। बैक साइड में हमने ये पहले पूरी लाइन सीधी बनानी है, इसे लेकर ऐसे इस तरीके से पूरी लाइन आप सीधी बनाएंगे। ये 53 फंदे हैं जो हमें बैक में रखने हैं। ये देखेंगे 53 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। ये देखिए 53 फंदे हो गए। अब यहीं पे पलट लूँगी, ये साइड तो हम बाद में बनाएंगे, ये फ्रंट का बैक साइड। अब यहीं पे पलटने के बाद आपने क्या करना है, सिर्फ एक फंदा यहाँ और एक फंदा लास्ट में बंद करना है, और उसके बाद जैसे हम बना रहे थे वैसे ही इसे बनाते हुए जाएंगे। तो देखिए ये आप पहला फंदा उतार लीजिएगा, और इसके बाद ये 2 फंदे आपने 2 का 1 करना है, और पूरी लाइन बनेगी। वहाँ पे भी 3 फंदे पे हम पहले 2 का 1 करेंगे, पूरी लाइन उल्टी।
अब ये देखिए लास्ट में आ गए, ये 3 फंदे हैं, इनमें से इन 2 को आपने 2 का एक करना है और ये लास्ट का फंदा। बस यही एक एक फंदा हमने करना है। बाकी जैसे ये डिज़ाइन आप ये देखेंगे बन रहा था उसी तरीके से बनाते हुए जाऊंगी। अब बैक साइड तो देखेंगे 5 इंच करेंगे। अब ये देखिएगा, ये मैंने 2.25 इंच बना लिया है, फ्रंट है। 2.25 इंच बनाने के बाद इसमें मेरे को गले की कटिंग करनी है। तो गले की कटिंग कैसे करूँगी, शोल्डर पे मैं 13 या 14 फंदे रखूँगी। यहाँ के 5 फंदे तो नॉर्मल जैसे थे वो एज इट इज़ बनेंगे पट्टी के, और उतार के रख लेंगे। यहाँ पे मैं 5 4 एक एक करके जो है फंदा घटाऊँगी। अब देखिएगा, पहले ये वाले फंदे 5 जो पट्टी के थे वो आपने नॉर्मल ऐसे बनाने हैं। अब ये देखिएगा, जब 5 फंदे आपने इस तरीके से बना दिए इससे, अब यहाँ से हम ये क्रीम वाला शुरू करेंगे जैसे हम कर रहे थे, और 5 फंदे बंद करेंगे। अब यहाँ से गले की आपने जो है कटिंग करनी है। तो आपने ऐसे बनाया, देखिए ये, फिर दूसरा बनाया और इसे इसके ऊपर से ले लिया, 1 2 3 4 और ये 5 किए आपने। फिर ये सारे फंदे सीधे बनाए। ये देखिए, पलट के आपने यहाँ से 4 फंदे बंद करने हैं। ये किया, 1 ऐसे, फिर 2 3 4, ये देखिए हो गया 5 और 4। इसके बाद एक एक फंदा करेंगे। ये सारे फंदे सीधे, उल्टी लाइन जैसे बताई उल्टी वैसे ही बनानी है। अब देखिए सीधी लाइन पे आ गए। अब आपने फिर एक फंदा ऐसे बंद करना है। ये किया आपने इस तरीके से, ये निकाला, इसके ऊपर से ये डाल दिया, एक फंदा बंद हो गया आपका यहाँ पे। फिर वही जैसे आप बना रहे थे उसी तरीके से उसे बनाएंगे आप, और अगली बार मैं फिर से एक फंदा करूँगी, यानी कि 5 फिर 4 फिर 1 और फिर 1, 5 4 9 10 11 फंदे मैंने बंद किए, और शोल्डर में मैं 14 फंदे रख रही हूँ इसमें। इसी तरीके से आप दूसरे साइड भी ऐसे ही करेंगे एग्जैक्टली कटिंग। पट्टी के फंदे उतार के उसके बाद 5 4 1 और 1, और फिर हम इसे शोल्डर पूरा होने तक ऊपर तक बनाएंगे। देखेंगे ये अभी आपने ऐसे बना लिया। अब इसके बाद एक फंदा और बचा है हमारा बंद करने को, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और देखिए ये एक फंदा है जो हमने बंद करना है। बस पलट के आपने एक फंदा बंद कीजिएगा। ये पलट लिया, और इसमें से इसको आपने ऐसे निकालना है। तो एक फंदा आपका यहाँ से फिर से बंद हो गया। 5 4 1 1। अब हम इसे शोल्डर तक जैसे बना रहे थे, जैसे ये दिखा रखा है उसी तरीके से शोल्डर तक इसे जो है बनाते हुए जाएंगे। अब देखिए इस साइड भी उतना ही जो है बड़ा बना लिया, 2.25 इंच के आसपास है। अब यहाँ भी मेरे को जो है कटिंग करनी है, तो यहाँ की कटिंग दिखा देती हूँ आपको। फिर इसे हमने शोल्डर तक बनाना है। कटिंग वही होगी 5 4 1 1 करके। तो ये वाले फंदे पहले तो हम सीधा बनाएंगे इस तरीके से, ये बना लिए, और ये 2 2 4 5, देखेंगे 5 फंदे मैंने ऐसे ही रहने दिए। अब यहीं पे आपने पलट लिया, ये वाले फंदे ऐसे ही रहेंगे, और यहाँ से हम बंद करना शुरू कर देंगे एक एक करके। देखेंगे आप, ये 1 2 3 4 और ये 5 किए। इसके बाद 4 फिर 1 फिर 1, इस तरीके से इसे भी हम बंद करेंगे, और फिर से लाइन पूरी सीधी बनेगी आपकी। ये देखिए ये उतारा, इसे आपने ऐसे, अब यहाँ से 4 फंदे बंद करने हैं, 1 2 3 और ये 4। फिर पूरी लाइन सीधी, इसके बाद उल्टी, फिर उसके बाद पूरी लाइन सीधी, फिर एक फंदा, फिर अगेन एक फंदा, यानी कि जैसे हमने वहाँ उस साइड किया 5 4 1 1
उसी तरीके से इस साइड भी हमने गले की कटिंग करनी है और फिर शोल्डर तक जितना रहता है उतना आपने शोल्डर तक इसे बनाते हुए जाना है। देखिएगा, आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है 5 4 फिर 1 इस तरीके से करके फिर शोल्डर तक इसे बनाएंगे। अब देखिए फ्रंट साइड तो आप ये देखेंगे, देखिए दोनों इस तरीके से कर लिए मैंने। अब ये जो है मेरा देखिएगा 5 इंच बन गया है। अब बैक साइड जस्ट 4 लाइनें रहती है बनाने को। ये देखेंगे आप 4 और 2 6 लाइनें रहती है बनाने को। अब मैं इसमें बैक साइड में भी जो है थोड़ी सी कटिंग दूंगी। अब देखिए सिर्फ जो है बैक साइड मैंने जो बना लिया है, 6 लाइनें रहती हैं बैक साइड में पूरे होने में। तो मैं इसमें जो है इसमें गले की कटिंग करनी है। तो 14 फंदे जो हमने शोल्डर पे रखे हैं, 14 इधर और 14 उधर रखे, बाकी जो सेंटर के फंदे हैं वो एक एक करके हम इसमें जो है बंद कर देंगे। दो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे आपने बनाए। अब ये वाले फंदे हम बंद करेंगे। ये देखिएगा 14 फंदे हैं। अब इन्हें हम जस्ट 6 लाइनें जो बची हैं वो पूरी करनी है। ये हमारी पहली लाइन है। और फिर इसको हम शोल्डर के साथ जोड़ देंगे। शोल्डर के साथ आप निटिंग से भी जोड़ सकते हैं और सुई से भी जोड़ सकते हैं। मेरे चैनल पे ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपको सुई से जोड़ना है तो किस तरीके से आप इसे जोड़ सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये लाइन हमने, ये दूसरी है, ये देखिएगा इस तरीके से। अब 2 लाइनें क्रीम की करनी है। तो पहले मैं ये साइड कर लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्रीम मेरा यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ भी आपने इस तरीके से इसके साथ ये लेना है क्योंकि यहाँ पे नहीं तो गैप आ जाता है। और ऐसे ये दूसरी लाइन है हमारी इस साइड की, ऐसे बनाएंगे आप। ये हो गया। अब हमें क्रीम कलर लगाना है। ये तो हमने ये वाला कलर लगा लिया। अब इसमें दो लाइनें हमने जो है क्रीम कलर की बनानी है। तो इससे तो मैं ये काट दूंगी। पलट के आपने जस्ट क्रीम वाला लगा के बनाना है। ये देखिएगा 2 लाइनें यहाँ और 2 लाइनें वहाँ करनी है हमने। तो इस तरीके से आपने ऐसे बनाया। देखिएगा ये 5 इंच पूरे हो गए। अब इसको आपने फ्रंट के साथ ऐसे जोड़ना है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ से भी सिर्फ 2 लाइनें क्रीम की करनी है और फिर हमें इसको फ्रंट के साथ जोड़ना है। वैसे ऑलरेडी मेरे चैनल पे है कि आप सुई के साथ किस तरीके से जोड़ सकते हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखिए काटा आपने, ये किया आपने। अब ये दोनों तरफ ऐसे हैं, ये देखेंगे, ये पकड़ना है आपने इस तरीके से। पहले फंदे में से ऐसे जाएगा और दूसरे में से भी ऐसे ही जाएगा। ये डाला आपने, पास कर लिया। आप देखिएगा किस तरीके से करेंगे। अब ये वाला फंदा फ्रंट का ऐसे उतरेगा और इसमें से ऐसे डलेगा और सुई निकालेंगे आप। अब यहाँ बैक वाले में से ऐसे और फिर इसमें से ऐसे, ये किया। अगेन वही फ्रंट में से आप ऐसे करेंगे और ऐसे, और बैक में से आपने ऐसे करना है और ऐसे। देखिए फ्रंट में को आपने ऐसे उतारना है और बैक वाले को ऐसे करना है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसकी अलग छोटी सी वीडियो डली है, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आता है तो आप वहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं। ये ऐसे उतारा और ऐसे। अब सारे फंदे हम इसी तरीके से बंद करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है सिर्फ बंद करते हुए, तो यहाँ पे आपने उतना ही ढीला छोड़ना है जितना आपका ये लूप बना हुआ है। देखें, अगर बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो आपका ये जो है बहुत अजीब सा दिखेगा। तो इस तरीके से आपने इसे करते हुए जो है जाना है। देखेंगे सारे फंदे ऐसे ही बंद होंगे।
ये देखिएगा ऐसे बंद हो रहा है। बस इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना है कि बहुत टाइट मत कीजिएगा और बहुत ढीला मत छोड़िएगा, नहीं तो जो है ऐसे अजीब सा हो जाएगा। ये किया, ये देखेंगे आप, फिर ये ऐसे और इसको खींचा, ये ऐसे, इसको खींचा, ये ऐसे, इसको खींचा, ये देखिएगा इस तरीके से हो गया। ये लास्ट फंदे हैं, ऐसे और ऐसे। देखिएगा ये बंद हो गया और पता भी नहीं चला कि आपने बंद कर लिया। देखेंगे आप, बस इसका जो लूप है वो ध्यान से कीजिएगा। बहुत टाइट करेंगे तो दिख जाएगा, बहुत लूज़ करेंगे तो जाली आएगी। बस अब आपने इसको साइड पे इसे बंद कर देना है। ये जुड़ गया आपस में, ये 5 इंच बन गया है। देखेंगे आप ये। अब इसी तरीके से हम यहाँ भी जस्ट 2 लाइनें करके ऐसे ही एग्जैक्टली सेम जोड़ूंगी इसी तरीके से, और उसके बाद दिखाती हूँ कि गला और बाजू हम कैसे करते हैं। अब देखिए आ जाते हैं इसके बाजू के पार्ट पे। बाजू में जो है मैंने, आप यहाँ पे देखेंगे 30 फंदे डाले हैं, 30 स्टिचेस डाले हैं और जस्ट जो है 8 लाइंस का बॉर्डर बनाया है। अब इसके बाद मैंने बनाना वैसे ही है जैसे इसका फ्रंट साइड बनाया मैंने, तो यहाँ से मैं क्रीम कलर शुरू कर दूँगी, एग्जैक्टली सेम बनाऊँगी। बस बाजू है तो साइड्स में हमने हर तीसरी लाइन के बाद थोड़े फंदे, एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते हुए जाना है। देखिए इस लाइन में नहीं बढ़ाऊँगी, इसकी अगली लाइन में बढ़ाऊँगी। तो अभी तो ये लाइन मैं पूरी जो है इस तरीके से सीधी करूँगी, ऐसे पूरी लाइन सीधी। अब ये लाइन आपने उल्टी करनी है, ये कर लिया। अब यहाँ पे हम एक फंदा इस साइड और एक फंदा उस साइड बढ़ाएंगे। ये उतारा आपने, इस वाले फंदे को चाहे तो ऐसे कीजिए या फिर आप एक फंदा ऐसे बढ़ाइए, ये बढ़ गया। अब सारे फंदे आपके सीधे जाएंगे लास्ट के फंदे से पहले तक। ये देखिए लास्ट फंदा है, इससे पहले भी आप ऐसे एक फंदा बढ़ा लीजिए। बढ़ाने का तरीका आप अपना भी यूज़ कर सकते हैं। अब उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी, ये आपकी पहली लाइन हो गई। हर तीसरी लाइन के बाद आपने एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते हुए फ़िलहाल जाना है। अब ये देखिए पहली लाइन है, कर रही हूँ इसके बढ़ाने के बाद की। अब आपने जो है जैसे हमने वहाँ पे ये 4 लाइंस पूरी होने के बाद फिर से ऑरेंज कलर लिया था, इसी से ऑरेंज लूँगी और 2 लाइन सीधी सीधी की ऐसे बनाऊँगी, दोनों तरफ से सीधा सीधा। ये देखिए हो गया। अब ये तीसरी लाइन आपकी ये भी सीधी जाएगी, इसके बाद हमने बढ़ाना है, यानी कि इस तरीके से 3-3 लाइन करने के बाद हमने बढ़ाना है। बाकी जैसा फ्रंट में हमने डाला था उसी तरीके से सेम बनाती हुई जा रही हूँ। ये देखिए 3 लाइनें होगी। अब फिर से आपने एक एक फंदा बढ़ाना है, तो वही ये उतारा, ऐसे बढ़ाया और फिर सारे फंदे सीधे और लास्ट में भी एक से पहले बढ़ाया। ये देखिए यहाँ पे भी आपने एक फंदा ऐसे बढ़ा दिया और इसकी अगली लाइन पूरी सीधी जाएगी और फिर से वाइट कलर के 4 चढ़ेंगे एंड देन फिर इसी तरीके से, और हर तीसरी लाइन में आपने बढ़ाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फ़िलहाल हम ऐसे ही करते हुए जाएंगे। अब ये देखिएगा इस तरीके से ये जुड़ गए हैं। ये देखेंगे इसके दोनों शोल्डर्स, देखिए कहीं से भी पता नहीं चलता है अगर आप सुई से इसे सिलते हैं तो ये शोल्डर जुड़े हुए कहीं से भी पता नहीं चलता है। अब आपने इसका गला बनाना है, ये देखेंगे कैसे बनाएंगे। ये आप इस तरीके से लीजिए, ये हमारे 5 फंदे थे। अब यहाँ से हमें फंदे उठाने हैं, तो आप इस तरीके से लीजिएगा और यहाँ से आप फंदे उठाना शुरू कीजिएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ कि मैंने वैसे तो ये जो स्वेटर है 8 नंबर से बनाया है, लेकिन यहाँ पे मैं 9 नंबर यूज़ कर रही हूँ गला बनाने के लिए। तो अब आपने ऐसे करके एक एक फंदा पूरे राउंड में वहाँ तक उठाना है। अब देखिए लास्ट में ये 5 फंदे आपने जो ये है ये ऐसे लेने हैं, पट्टी के फंदे हैं,
अब यहाँ पे मैं जो है एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं नीचे एक सीधा एक उल्टा और इसके बाजू में भी एक सीधा एक उल्टा डाल चुकी हूँ। यहाँ पे 72 स्टिचेस आए हैं, बहुत है 72 स्टिचेस। अब यहाँ से मैं शुरू करूँगी, आप ये देखेंगे तो एक सीधा और एक उल्टे का क्रम करते हुए जाऊँगी। बहुत ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर नहीं बनाऊँगी, जितना मैंने नीचे रखा है उतना ही बनाऊँगी, 2 या 3 उंगल, हार्डली 2 उंगल बनाऊँगी। और एक सीधा एक उल्टा एक सीधा करते हुए जाऊँगी ऐसे, और ऊपर एक आप बटन होल ज़रूर डालिएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और बता दूं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा बड़ा करके कॉलर भी बना सकते हैं, चौड़ा करके, बट मैं एक वही नॉर्मल सी जो गले की पट्टी होती है वही बना रही हूँ, एक सीधा एक उल्टा। देखिएगा बॉर्डर बना लिया है ऐसे, हार्डली 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस का बॉर्डर बनाया है। और अब इसे नॉर्मल जैसे हम बंद करते हैं उसी तरीके से इसमें मैं जो है बंद करूँगी। आप चाहे तो सीधे सीधे का बंद कीजिएगा या एक सीधा एक उल्टा कीजिएगा, वो हर एक की अपनी चॉइस है कि वो बंद किस तरीके से करता है। बहुत टाइट बंद मत कीजिएगा, ऐसे आपने इस तरीके से देखेंगे आप इसे बंद करना है, एक एक फंदे को बंद करना है। अब ये देखिए मैंने इसका गला जो है इस तरीके से बंद कर दिया, ये देखेंगे। अब आपने इसमें जो है बाजू जैसे मैंने आपको बताई वैसे ही एग्जैक्टली बनाई है। मैं बाजू की जो है आर्म होल की शेप नहीं दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखेंगे मैंने यहाँ पे कोई शेप नहीं दी है, तो आर्म होल की शेप नहीं दे रही हूँ। यहाँ पे 52 फंदे हो गए थे और इसकी जो लंबाई है ये जो आर्म होल की लंबाई है इसकी, ये देखेंगे आप, ये 9.5 इंच है। और यहाँ पे मैंने इसकी आर्म होल की कटिंग नहीं की है, जस्ट सीधा सीधा बंद कर दिया है। 52 फंदे यहाँ पे हो गए थे और अब हमें इसके साथ सिलना है, ऐसे देखेंगे आप, ये देखिएगा। तो आपने करना क्या है, पहले हम ये बाजू सिलेंगे और उसके बाद इसको इसके साथ सिल लेंगे। बाकी आप अपने अपने हिसाब से इसे इसके साथ सिल सकते हैं, जैसे भी आप चाहे। तो ये बाजू फ़िलहाल हम सिल लेंगे और इसके बाद इसमें हम बटन लगाएंगे। अब बटन देखिएगा, बैक साइड पे जो है आपके 1 2 3 4 बटन बैक साइड पे यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे, और 4 बटन यहाँ पे लगेंगे। तो ये इसके साथ ऐसे बंद होगा। और यहाँ पे हमने यहाँ बटन होल डाला है तो यहाँ पे बटन्स लगेंगे। तो अब पहले मैं ऐसे फिनिशिंग वर्क करके फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक जो है कैसा आ रहा है। अब ये देखिए इस तरीके से ये तैयार हो गया। इसमें मैंने जो है बटन लगा लिए, देखेंगे आप, यहाँ पे बटन लगाए हैं, ये देखिए इस तरीके से ये बटन है, यहाँ पे लगाए हैं बटन, और इसमें ऐसे। तो देखिएगा आपका जो बेबी जंप सूट कह लीजिए, वन पीस कह लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सा बना है। ये 6 महीने से 1 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। आप ये देखेंगे इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ कि लंबाई और चौड़ाई इसकी कितनी है, क्योंकि बच्चे के हिसाब से हर कोई कह देता है और हर एक बच्चे का थोड़ा सा जो है डिफरेंट होता है फिज़िक। कोई थोड़ा सा हेल्दी होता है, कोई थोड़ा सा बिल्कुल थिन होता है। अब देखिएगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका जो आया है ये 17 इंचेस है लंबा, 17 इंचेस लंबा है। और इसकी चौड़ाई अगर मैं देखती हूँ यहाँ से यहाँ तक ये 11 इंच है। तो आप उसी हिसाब से अपने बच्चे जिस वीक के लिए बना रहे होंगे उसे नाप के बना लीजिएगा। देखेंगे ये 9 इंच का बाजू है और बाकी इस तरीके से आपका, ये देखेंगे। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबको, और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।